इस कड़ी में मेरे लिए भी आज्ञा हुई है। आज्ञा पालनार्थ कुछ देर आप सभी के बीच निवेदन प्रस्तुत है। आइए अपनी बात एक कहानी से शुरू करती हूँ, और केवल कहानी ही नहीं है, जीवन की हकीकत भी है। एक बार की बात है, एक सेठ जी थे, तो जीवन में उन्होंने सत्संग किया, और सत्संग का फल क्या आया। उन्होंने जीवन में ये समझा कि हम जो कुछ भी देते हैं वही लौट करके जीवन में आता है, जो देते हैं वही पाते हैं। जीव के पास उनका संस्कार ही उनका साथी होता है। तो उन्होंने जीवन में खूब दान धर्म पुण्य परोपकार का काम किया, और लोग उनकी सरलता का गलत फायदा भी उठाने लगे। तो क्या किया, कई लोग ऐसे भी मिले जो जाते थे सेठ जी से, उनकी सरलता देख करके कहते थे कि सेठ जी हमें इतना 1000 कर्जा दे दीजिए। अब वो कर्ज लेकर के तो आते थे, लेने जाते थे, तो सेठ जी पूछते थे कि अच्छा ये बताओ इसको कब चुकाओगे। तो सामने वाला कह देता कि इसे अगले जन्म में चुकाएंगे। सेठ जी कुछ भी नहीं बोलता। एक के साथ ऐसा हुआ, फिर सबको पता चला। कई लोग उनके पास गए और कहे सेठ जी हमें 10,000 दे दीजिए, कोई कहे 20,000 दे दीजिए, और कब दोगे, तो कहते अगले जन्म में चुकाएंगे। लोग समझते थे कि हम सेठ को मूर्ख बना रहे हैं। संयोग की बात, एक किसान था, वह भी 10,000 रुपये लेकर के आया था। और दूसरी संयोग की बात कि उसी गांव में एक संत का आगमन हुआ। जब संत का आगमन हुआ, हाथ में पैसा था ही, उसके मन में हुआ चलो संतों को बुलाकर कुछ खिला पिला दूं, कुछ पुण्य कमा लूं, नाम कमा लूं। पुण्य की बात तो दूर, लोग नाम कमाने की ज़्यादा सोचते हैं कि अमुक के यहाँ संत को बुलाए थे, अमुक के यहाँ ऐसा करवाए हैं, लोग मुझे जाने, ये भी भावना होती है। तो इस भावना से उन्होंने संत को अपने यहाँ आमंत्रित किया, और जब आमंत्रित किया तो कई प्रकार से व्यंजन बनाए, खीर पूड़ी बनाए, अच्छी सब्जी बनाए। घर तो सामान्य था। संत ने पूछ लिया कि भाई ये बताओ आपकी आमदनी का स्रोत क्या है, आप इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, मुझे कपड़े भी दे रहे हैं, पैसा भी दे रहे हैं, और इतना खिला पिला रहे हैं, आखिर आप करते क्या हैं। उन्होंने बड़े अच्छे से कहा कि संत जी मेरे पास आमदनी का फ़िलहाल कोई स्रोत नहीं है। हमारे गांव में एक सेठ है, वो कर्जा देता है, तो उसके पास से मैं 10,000 लाया हूँ, और पूछा कि कब दोगे, तो मैंने कह दिया कि अगले जन्म में दूंगा। और अगले जन्म की बात कौन जाता है, ऐसे भी उनके पास बहुत रुपये हैं, क्या करेगा, आखिर उनका कोई संतान ही नहीं है। तो हमने ऐसा कह कर के ला लिया कि अगले जन्म में देंगे। अब अगले जन्म को ना तो वो जानेगा ना हम जानेंगे। संत को बड़ी पीड़ा हुई। उन्होंने कहा कि भाई साहब आपको लगता है कि वो जानेगा ना आप जानोगे, लेकिन एक बात तय है, जो लिया है उसको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल उसको चुकाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा एक बात ध्यान देना, आपके घर में जो बैल बंधा हुआ है उस बैल को क्या खिलाते हो, तो कहे कि भूसा खिलाते हैं, चूनी खिलाते हैं, पैरा खिलाते हैं। क्या पिलाते हो, दूध वूध पिलाते हो, कहे नहीं भाई जूठा पानी पिलाते हैं। और क्या करता है, तो कहे घर खेत ले जाता हूँ, हल चलाता हूँ, कभी बोरा उठाना होता है तो उसमें फांद देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब ये सोचिएगा कि जिस बैल को आप सूखा भूसा दे रहे हैं, पैरा दे रहे हैं, और उसके बदले में वो क्या दे रहा है, आपको सेवा दे रहा है, तो वो किसी जन्म का कर्जदार है, आपका कर्जा चुकाने के लिए आया है। आप उसको दूध मलाई नहीं खिला रहे हैं, अच्छी हलवा पूड़ी नहीं खिला रहे हैं, फिर भी से वो आपकी सेवा कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं उनसे चूक हुआ था कर्म में, और आपके घर बैल बन करके आया है और आपको कमाई दे रहा है। ऐसे ही याद रखना, आप भले न जानो, वो सेठ भले न जाने, लेकिन व्यक्ति का कर्म कहीं पीछा नहीं छोड़ता। तो इसलिए इस कर्जा को तुम इसी जन्म में चुका देना, ताकि चुकाने के लिए तुम्हें फिर से ना आना पड़े। तो किसान भाई समझ गया और संकल्प लिया कि ठीक है, मैंने जो कर्ज लिया है उसको इसी जन्म में चुकाऊंगा, ताकि कोई कर्ज बाकी ना रहे।
तो कहने का मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे जीवन में लौट करके आता है। आज हम सुखी हैं, दुखी हैं, रोगी हैं, दरिद्री हैं, धनवान हैं, जैसा भी हैं, कम बुद्धि वाले हैं, अधिक बुद्धि वाले हैं, तो ये हमारी अपनी कमाई है, किसी जन्मों की कमाई है। लेकिन आज तो हम समझ रहे हैं, है ना, आज समझ रहे हैं, इसलिए ऐसी व्यवस्था करें, ऐसा काम करें कि आगे पुनः उस स्थिति का सामना न करना पड़े। जैसे आज हम खेत में कुछ भी नहीं बोएंगे तो क्या होगा, कांटे आएंगे और कुछ घास फूस आ जाएंगे, और हम चाहें तो उसमें अच्छा बगिया भी लगा सकते हैं, फल फूल के पेड़ भी लगा सकते हैं, अच्छे पेड़ भर आम खाने को मिलेगा, ऐसा पेड़ भी लगा सकते हैं। लेकिन होता ये है कि आदमी पेड़ लगाते समय, फसल लगाते समय ध्यान नहीं दे पाता। ऐसे ही हमारे कर्म हैं, हम जीवन में उल्टा जो भी मन में आए वो करते चले जाते हैं। यही सोचते हैं कि कौन जानता है, कौन नहीं जानता, लेकिन जीव अपने आप में तो जानता है। लोग कहते हैं कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी आंखें देख रही है ना, और आपकी आंखें ही भगवान की आंखें हैं। आप जान रहे हैं, आपके भीतर में बैठा हुआ चित्रगुप्त है ना, आपके चित्त में छपता जा रहा है, जो कुछ करते जा रहे हैं तो आपके चित्त में छपता जा रहा है, और वही चित्रगुप्त, वही आपका लेखा जोखा करने वाला है। तो आप किसी भगवान से छुपा नहीं सकते हैं। इसलिए ध्यान रखिए कि कभी ये मत सोचिए कि हम सामने वाले को ठग लेंगे, धोखा दे देंगे, कौन जानता है, कोई न जाने, लेकिन आप जानते हैं। तो आप गलत करेंगे तो आपको अपने कर्मों का दंड भोगना ही पड़ेगा, और ये दंड को भोगना पड़ेगा। फिर कोई भगवान और भगवानी नहीं है कि जो क्षमा कर देगा। अभी आप सुन ही रहे थे कि सदगुरु कबीर साहब जी ने क्या कहा है, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। सदगुरु कबीर साहब है कर्म के सिद्धांत को समझाने के लिए बड़े ही सुंदर रूपक देते हैं आम और बबूल का। क्या कहते हैं कि बोया पेड़ बबूल का, यदि आपने बबूल का पेड़ बोया और आम कहाँ से खाए। बबूल का पेड़ लगाएंगे और सोचेंगे कि आम का फल आ जाए, आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बबूल के पेड़ में आम आएगा ही नहीं, आता ही नहीं है। और फिर हम चाहें कि हो सकता है आ जाए, पूजा पाठ कर लें। कई लोग करते हैं ना, भगवान के सामने बैठ जाते हैं, कितना भी अपराध करें भगवान को अपनी गलती सुना देते हैं, कहते हैं कि क्षमा कर देना, और मान लेते हैं कि क्षमा कर दिए। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यदि बबूल का पेड़ लगा करके आप रात दिन गंगा जल डालो, रात दिन जाप करो, उपवास करो, पूरी ज़िंदगी वहीं पर बैठे बैठे बिता दो और कहो कि हे भगवान, जब तक इस बबूल के पेड़ में आम के फल नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। आपका शरीर छूट जाएगा, आप इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन बबूल के पेड़ में आम का फल आएगा ही नहीं, क्योंकि नियम ही नहीं है। ठीक ऐसे ही आप भगवान के पास जाते हैं और कहते हैं कि मेरा जो गलत कर्म है वो माफ़ हो जाए और मुझे उत्तम गति मिले, अच्छा घर मिले, अच्छा परिवार मिले, तो होगा? नहीं होगा। वही होगा जो आपने बोया है। कैसे बोया है? तन से आपने गलत काम किया है। तन से क्या करना चाहिए? हमें सेवा का काम करना चाहिए, लेकिन क्या करते हैं तन से? चोरी, हिंसा और व्यभिचार का कर्म। ये क्यों होता है? सत्संग के अभाव में, ज्ञान के अभाव में। लेकिन जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, जिसके जीवन में सत्संग उतर आता है, वह तन से गलत काम नहीं करता, बल्कि तन से सेवा का काम करता है। तन से सेवा का काम करता है, किसी की मदद करता है। और ऐसे ही मन से क्या होता है? ईर्ष्या, क्रोध, मान और छल। ये अज्ञानी व्यक्ति का काम है, ईर्ष्या करना, क्रोध करना, छल प्रपंच करना। लेकिन जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ता है उसके जीवन से ये सब निकल जाता है, प्रपंच। और फिर वो मन से क्या सोचता है? हर किसी के लिए भलाई का भाव रखता है। हर व्यक्ति धन से सेवा नहीं कर सकता, शरीर से सेवा नहीं कर सकता, लेकिन मन से हर कोई जो जहाँ है, जहाँ बैठा है, वहीं से मन से सेवा कर सकता है। और एक बात और ध्यान रखना कि हम जो कुछ भी करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी सोचते हैं, किसी के लिए भलाई की सोचते हैं चाहे बुराई की सोचते हैं, कहते हैं कि दूसरों के साथ किया गया दया करुणा का जो व्यवहार है, समझ लीजिए वो आप अपने लिए कर रहे हैं। और दूसरों के साथ यदि गलत व्यवहार कर रहे हैं, गलत सोच रहे हैं, तो भी आप अपने लिए वो चीज़ तैयार कर रहे हैं, अपने साथ गलत होने का रास्ता तय कर रहे हैं। और जो व्यक्ति सत्संग से जुड़ जाता है वो कभी वाणी से गलत नहीं कहता,
वाणी से हम क्या करते हैं? गाली देते हैं, निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो ये सब जीवन से निकल जाना चाहिए। बल्कि वाणी से क्या हो? मीठी वाणी दें, ओ वचन दे जिससे किसी का हित हो, किसी को कुछ ना दे सकें। जैसे आपके घर मेहमान आया, आपके घर कुछ ना हो, लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि आइए बैठिए, मुस्कुरा दीजिए, बैठने के लिए कहिए। आदमी आपके धन को तो पीछे याद करता है, लेकिन आपने जो व्यवहार किया सामने वाले के साथ, वो व्यवहार जीवन भर नहीं भूलता। आप क्या दिए थे, कितना दिए थे, वो भूल जाएगा समय के साथ। लेकिन व्यक्ति जब अच्छा व्यवहार करता है तो वो चित्र ऐसा बन जाता है कि कभी भूल नहीं पाता है सामने वाला। इसलिए ध्यान यही रखें। मैं ये कह रही थी कि हम जीवन में क्या बोते हैं, इनका ध्यान रखें। आज हमें पता नहीं है, जीवन में दुख आता है, हम क्या समझते हैं हमारा पड़ोसी हमें दुख दे रहा है, किसी के घर का शैतान दुख दे रहा है, या फिर ऊपर वाला दुख दे रहा है। फिर ऊपर वाले को लोग बहुत गाली भी देते हैं, कहते हैं कि ये ऊपर वाला, ये भगवान ही है जो मेरा सुख नहीं चाहता, मुझे दुख दे रहा है। तो दुख कोई नहीं देता, सुख और दुख हम स्वयं बनाते हैं। जो बीज बोए हैं वही लौट करके आ रहा है। लेकिन आज हम उस बीज को बदलने में सक्षम हैं। उस बीज को बदल दें, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दें, मन से अच्छा सोचना शुरू कर दें, अच्छी वाणी देना शुरू कर दें, और दूसरों को जो दिया जाता है वही लौट करके अपने लिए आता है। तो साहब का ये कहना है, कबीर कमाई आपकी निष्फल कभी न जाए, और बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि व्यक्ति का जो पुण्य है, तो सुख कैसा पीछा करता है, पुण्य के नाते क्या आता है? सुख आता है। और सुख वैसे ही होता है जैसे मनुष्य के पीछे उनकी छाया, और छाया का भार नहीं होता। तो जीवन में सुख के क्षण होते हैं, सारी अनुकूलताएं होती हैं, तो फिर जीवन कैसे कटता है पता नहीं चलता। लेकिन जीवन में जब दुख के क्षण आते हैं तो भारवत होता है। कैसे होता है? उदाहरण देते हैं, जैसे एक बैल हो और बैल को गाड़ी पर जोत दिया जाता है, तो गाड़ी का जो पहिया है, जरा भी असावधान हुआ बैल तो उनके पैर को रौंद डालेंगे, और दूसरी तरफ उनका कंधा टूटता है भार से। ऐसे ही दुख जब जीवन में आता है तो आदमी दुख से टूटता है, और कभी कभी इतना दुख हो जाता है कि मन विचलित हो जाता है, मन शांत नहीं रह पाता, हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सोच लेते हैं, इससे हमारा दिमाग भी सही नहीं रह पाता। इसलिए जीवन में कभी दुख के क्षण आए तो अपने आप को विचलित नहीं करना चाहिए, बल्कि कुछ समय के लिए एकांत समय निकालें और बिल्कुल अकेले में बैठ जाएं और सोचें, यही सोचें कि चलो जो मेरे साथ गलत कर रहा है वो मेरा क्या गलत कर पाएगा। दुनिया में यदि कोई किसी का हक लूटा है तो क्या वो अपने साथ लेकर के गया है? गया है? कोई कुछ भी लेकर के नहीं गया है। गया है तो खाली हाथ, केवल वो अपनी संस्कारों को गलत बनाया है। इसलिए यदि कोई गलत कर रहा है और अपनी शक्ति के अनुसार से तो काम करेंगे, लेकिन फिर भी से यदि हम उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो बिना मतलब के हम अपना मन को बेचैन न करें, बल्कि एकांत में बैठ जाएं और कोशिश यही करें कि हमारा मन शांत हो। प्रकृति में कई घटनाएं घटती है, उस घटना पर हमारा अधिकार नहीं है। पड़ोसी ने हमारे साथ गलत कर दिया, हमारे हक को मार लिया, जो भी हो गया, पेशी अदालत भी हो जाती है, वहाँ भी हक नहीं मिलता। लेकिन केवल एक हक हम अपने ऊपर चला सकते हैं, हम अपने मन को अपने वश में कर लें, क्योंकि ज़िंदगी अपनी है। दुखी होंगे, सुखी होंगे, तो इसका फल भी हमको भोगना पड़ेगा। तो हो सके तो अपने मन को शांत रखने की कोशिश करें। हर आदमी के जीवन में दुख आता है, किसी न किसी प्रकार का दुख, किसी का दुख ज़्यादा होता है, किसी का दुख कम होता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि हम जिस स्थिति में हैं अपने आप को संभाल करके रखें, एकदम ज़्यादा बेचैन ना हो, क्योंकि इससे अपनी ही हानि होगी। तो एक बात और तय है, जिस भगवान को हम मानते हैं, पूजा आरती करते हैं और सोचते हैं कि हमारा दुख निवारण कर लेगा, तो उन भगवानों को भी अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा है। सदगुरु कबीर साहब जी ने बीजक में क्या कहा? आपन कर्म न मिटो जाई, कर्म का लिखा मिटे धाव कैसे, जो युग कोटि सिराई। एक लंबा पद है और सब इसमें सबकी गिनती किए हैं कि भगवान राम को, कृष्ण को, विष्णु को, सबको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा।
तो हम कौन हैं, हमको भी भोगना पड़ेगा। अब उनकी पूजा करके हम अपनी मुक्ति चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, भोग चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं, तो वो तो होगा नहीं, क्योंकि उन्हें स्वयं को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ा। तो ध्यान यही रखना है कि हमारा कर्म बढ़िया हो, कर्म अच्छा हो। एक बार कहते हैं कि धृतराष्ट्र जी थे, तो महाभारत का युद्ध हो चुका था और भगवान श्री कृष्ण उनके सामने थे। तो धृतराष्ट्र बहुत चिंतित थे और प्रश्न करते हैं कि भगवान, मैं ये सोचता हूँ कि आखिर मेरे किस जन्मों का पाप होगा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए और मैं अंधा बना बैठा यहाँ देख रहा हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है। धृतराष्ट्र ने क्या कहा, मैंने अपने पिछले 100 जन्मों को देखा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया था, अच्छा ही अच्छा कर्म किया हूँ, लेकिन किस कारण से मेरे 100 पुत्र मारे गए और किस कारण से मैं अंधा हो गया हूँ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, उन्होंने कहा कि महाराज, बात केवल 100 जन्मों की नहीं है, 100 जन्मों के पहले भी तुम्हारा जीवन था, 100 जन्मों के पहले भी तुम्हारा जीवन था। और हम सबकी भी यही बात है, अनादि काल से कितने जन्म लिए हम गिनती नहीं लगा सकते। तो उन्होंने कहा कि 100 जन्मों के पहले भी तुम्हारा जीवन था और हकीकत में 100 जन्म तक तो तुम अच्छे थे, लेकिन उसके पहले भी जीवन था, उसमें तुम शाकाहारी थे, प्रजापालक थे, सम्राट थे, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन एक कमी थी। क्या कमी थी? तुम स्वाद लोभी थे, स्वाद के चक्कर में पड़ करके जो सामने आ जाए खा जाते थे, और आँख वाला होते हुए भी तुम ध्यान नहीं रख पाते थे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बल्कि उनको प्रोत्साहन देते रहते थे, और इसी का फल कि तुम अंधे बने। तो उन्होंने बताया कि स्वाद लोभी होने के नाते जब अच्छा भोजन बनता था तो तुम अपने रसोइयों को उपहार देते थे, और पहले के राजे महाराजे क्या उपहार देते थे? सोने चांदी के नहीं, मोती के हार पहने होते थे, उनको उतार के देते थे, कीमती कीमती हार उतार करके देते थे, अंगूठी उतार करके देते थे। तो कहते हैं कि जब रसोइया अच्छा भोजन बनाया तो तुम उनको उपहार देते थे, तो तुम्हारा रसोइया तुम्हारी कमी को जान गया। तो उन्होंने एक दिन आजमाया, हंस के बच्चे को मार करके लाया और उनका रसोई बना करके तुम्हें खिलाया। तुम्हें पता चल गया था कि ये मांस है, किसी पक्षी का मांस है जिसको बनाया गया है, लेकिन आँख वाला होते हुए भी तुम देख करके उनको खा गए, और स्वाद के चक्कर में पड़ करके तुम उनको फिर से अपना उपहार दिए, तो उनको बल मिला, और ऐसा करते करते उन्होंने 100 हंस के बच्चे को मार मार करके खिलाया था, और इसीलिए इस जन्म में तुम्हारे 100 पुत्र मारे गए और तुम अंधे बने बैठे हो। ऐसे ही हम लोगों का भी जीवन है, हम लोगों को सोचना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का पुत्र खत्म हो जाए तो कितना दुख होता है, कितना पीड़ित होता है वो, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस जीवन में भी किसी जीव को मार मार करके खा रहा है, मछली को मार के खा रहा है, मुर्गी को मार कर खा रहा है, वो तड़पता है। मछली को ऐसे लोग पटकते हैं ज़मीन में, तो वो उछलती है इधर से उधर, ऐसे भी तो पानी से निकलती है तो उनका तड़पन शुरू हो जाता है। लेकिन खरीद करके लाते हैं, ज़मीन में पटक पटक करके मारते हैं, तो उनकी पीड़ा नहीं दिखती। और अपने बेटे को कोई एक तमाचा लगा दे तो पड़ोसी से लड़ जाएंगे, केस अदालत हो जाएगी। तो ध्यान ये रखना है कि हमें किसी जीव को भी दुखाना नहीं है। एक माँ होती है, यदि उनके 4 माह का गर्भ भी खराब हो जाए ना तो पीड़ित होती है, जीवन भर याद रखती है कि मेरा 6 महीने का या 4 महीने का बच्चा पेट में था, ख़त्म हो गया, उनके लिए सोचती है बार बार। लेकिन एक मुर्गी होती है, उनके साथ क्या होता है, जो पोल्ट्री फार्म वाले होते हैं मुर्गी को ले जाते हैं, एक घर में रखते हैं, और एक साथ 3000 मुर्गियों की चोंच एक साथ काट दी जाती है। प्रज्वलित अंगारों से उनके पंख भी जला दिए जाते हैं ताकि उड़ ना सके। आहार में उन्हें वही मछली का चूर्ण खिलाया जाता है, और क्या क्या खिलाया जाता है। और फिर एक कृत्रिम माध्यम से उनके प्रजनन अंग को उत्तेजित किया जाता है, और उनके गर्भ में अंडे का निर्माण होता है। और उस अंडा को पाने के लिए क्या करते हैं, एक ढलवा नुमा पेटी के पास बिठाया जाता है, और जो मुर्गी है जब अंडा देती है तो उन्हें सेने के लिए
ढूंढती है, सोचती है कि अंडा कहाँ गया, लेकिन वो अंडा सीधा पेटी में जा कर के गिरता है। तो उनके अंदर भी एक ममता होती है, एक ममत्व तो होती है। वो अंडा को सेना चाहती है और सचमुच उन्हें सेने को दिया जाए तो वहाँ से मुर्गी पैदा होगी, लेकिन उसे वंचित रखा जाता है। तो कम से कम माँ को सोचना चाहिए कि अंडा है वो मुर्गी का गर्भ है, माँ का गर्भ खराब हो जाए तो कितनी पीड़ा होती है। क्या उन्हें पीड़ा नहीं होती होगी, उन्हें तकलीफ नहीं होती होगी। तो इसलिए ध्यान रखा जाए कि यदि हम अपने जीवन में चाहते हैं सुख तो गलत करना छोड़ दें। यदि आपका बच्चा मर रहा है, यदि आपका कोई प्रिय आपसे बिछुड़ रहा है, तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गलती किया है और उसी का परिणाम सामने आ रहा है। तो कोई ये भ्रम में ना रहे कि भगवान हमें दुख देता है, कि शैतान दुख देता है, कि पड़ोसी दुख देता है। हमारा कर्म ही हमको दुख देता है और आज हमारे लिए पूरा पूरा अवसर है, हम अपने जीवन को बढ़िया बना सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। सब ये सोचें कि आज मेरे पास है वो बहुत है। सबसे बड़ी बात है, कोई ज़्यादा अमीर है, कोई गरीब है, कोई मध्यम है, लेकिन असंतोष करके भी हमारा गुजारा हो सकता है। असंतोष करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितना है उतने में संतोष पूर्वक जिएं और मेहनत करें, जितना बन सके अपने से मेहनत करें, दिमाग लगाएं। लेकिन नहीं है उनके लिए रोएंगे तो जितना है उनका भी सुख नहीं ले पाएंगे और फिर आपका जीवन अशांत हो जाएगा। सत्संग हमें यही सिखाता है। सत्संग में जाएंगे तो आप दुखी नहीं रहेंगे, और सत्संग में जा कर के भी दुखी हैं तो इसका मतलब आप बातों को नहीं समझ रहे हैं। तो सत्संग में हम जुड़ें, औरों को भी लाएं, उनका भी जीवन अच्छा हो, इसके लिए हम सहयोगी बने। और ख़ास बात यही ध्यान रखें, ख़ास बात तो हमको यही ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घट रहा है उस पर हमारी स्वावस्था नहीं है, बल्कि उसको ज्ञान, भक्ति और वैराग्य से उनका हल निकालना है। आप लोग बड़े अच्छे हैं, इस गांव में हम लोग आए और बड़ा अच्छा लगा। आप लोगों की भक्ति भावना है और ये भक्ति भावना का संस्कार ऐसा ही चलता रहे। कभी ये ना सोचे कि जवान नहीं आते हैं। जवान भाई या तो समझ नहीं पाते हैं या तो फिर अपने काम में बिजी होते हैं, लेकिन करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चियों में उनका प्रभाव होगा, और ज़्यादा नहीं तो कम से कम संत को बुलाते रहेंगे। ऐसे ही बिना कार्यक्रम के संतों को बुलाइए, कभी 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए घर में रखिए। तो होता क्या है, घर में जो साफ सफाई है वो शुरू होता है। अभी जाते हैं सभी के घरों में, ज़रूरी नहीं कि सबके घर कपड़ा होता होगा। लोगों की ये शिकायत होती है कि साहब सफ़ेद कपड़ा रखते हैं तो वो गंदा हो जाता है। सही बात है, गंदा हो जाता है, लेकिन उसकी जगह पर रंगीन कपड़ा भी रख सकते हैं, क्योंकि जो पहना हुआ कपड़ा है वो अशुद्ध हो जाता है और वो छूने का मन नहीं होता। तो सफ़ेद कपड़ा की जगह रंगीन कपड़ा रखिए। कितनी माताएं बस थाली को, यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, कई जगह जाते हैं थाली को उठाते हैं, जूठा थाली को, उन्हें पता नहीं क्यों जूठा थाली उठा रहे हैं। जूठा थाली उठाए, बगल में रख दिए और तुरंत जा कर के सब्जी चला दिए, उसी में जा कर के पारस कर दिए। होता है ना ऐसे गलती। तो ये इसलिए कह रही हूँ कि संतों को बुलाएंगे तो पहले तो व्यवहार का सुधार होगा, घर के वाणी वचन का सुधार होगा, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, इनका सुधार होगा। और फिर आगे चलकर फिर परमार्थ की बात होती है। पहला व्यवहार सुधार हो जाए, परिवार संगठित हो जाए, परिवार में प्रेम बने, फिर अध्यात्म की बात को समझ पाएंगे। व्यवहार ही ठीक नहीं रहेगा तो अध्यात्म की ऊंचाई को समझना मुश्किल बातें होती है। तो ध्यान ये रखना है कि बात मैं शुरू की थी कि लोग ये समझते हैं कि आगे को कौन जानता है। भौतिकवादी भी कहते हैं अरे खाओ पियो मौज करो, पैसा नहीं है तो घी उधार में ले आओ, आगे को कौन जानता है, कल को किसने देखा है। ऐसा नहीं सोचना, बल्कि ये सोचना कि आज हम जो करेंगे वही लौट कर के जीवन में आएगा, तो क्यों ना अच्छा कमाई करें। पहली बात सबके साथ अच्छा व्यवहार रखें, और दूसरा अपने लिए एक अच्छा संस्कार संगठित करें, अच्छा संस्कार एक अपने जीवन में लाएं, और यही संस्कार आपका साथी होगा।
बाहर में जो आपका पुत्र है, परिवार है, कोई साथ देने वाला नहीं है। आपका संस्कार ही आपका साथी होगा, और जैसा संस्कार होगा, जैसा कमाई होगा, उसी के अनुसार से वो अपनी अपनी योग्यता के अनुसार से चला जाएगा। कहते हैं कि 4 रास्ता है, जैसे 4 चौराहा होता है ना, चौक, तो चौक मतलब जहाँ से चारों दिशाओं के लिए रास्ता निकलता है। तो ऐसे हम एक ऐसे जीवन पर खड़े हैं, ऐसे मोड़ पे खड़े हैं जहाँ से चारों दिशाओं के लिए रास्ता निकलता है। तो 4 रास्ता क्या है? अंडज, पिंडज, उष्मज और मनुष्य। अंडज यानी जो जीव अंडा से पैदा होता है, और पिंडज यानी पशु खाने, और उष्मज जो बिना माँ बाप की गंदगी में पैदा हो जाता है। कहीं पर कोई चीज़ सड़ रहा है, वहाँ माँ बाप की आवश्यकता नहीं, बस ऐसे ही गंध से पैदा हो जाता है। भूमिका बनी और जीव वहाँ पर आ जाता है। तो अंडज, पिंडज, मनुष्य और उष्मज, ये 4 खानी है। तो 4 खानियों में जीव जाता है। कैसे जाता है? अपने अपने कर्मों के अनुसार। कोई जीवन में दान पुण्य किया, दया धर्म का काम किया, मनुष्य की योग्यता रखी तो मनुष्य शरीर में आ गया। उनका शरीर जीवन थोड़ा बिगड़ा तो पशु खानी में चला गया, कोई अंडज खानी में चला गया, और एकदम निम्नतम कहते हैं कि वो उष्मज खानी में चला जाता है। तो इसलिए हम चौराहे पे खड़े हैं। 4 रास्ता हमारे पास है। जैसा जैसा कर्म करेंगे उसी के अनुसार से हमारी दिशा होगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कर्मों को सुधारना है। और हमारे लिए मुख्य चीज़ है तन, मन और वचन। तो तन के दोष चोरी, हिंसा, व्यभिचार, मन के दोष ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल, और वचन के दोष है गाली, निंदा, झूठ। इनका त्याग करना है और जीवन को बढ़िया बनाना है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। मिला आरती उल्यान में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। प्यारे सज्जनों, सभी मत पंथ, सभी ग्रंथ, सभी